गो। राम राम सा। आज दिनांक 15/1/2025 दिन बुधवार। केडी चौधरी अनार मंडी संगना फाटा भारतमाला सर्कल से मैं तानाराम जी चौधरी। राजस्थान में हमने जो मंडी 2 साल से चालू करने के बाद किसान लोगों का भरोसा ये तीसरे साल भी दुगना तिगना होते जा रहा है, क्योंकि पुरानी जगह छोड़ने के बाद भी अगर हम नए जगह पे ढूंढ कर अगर किसान हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है आपके मन में जो विश्वास है केडी चौधरी अनार मंडी का वो बढ़ता जा रहा है। और हमने ये देखा कोई स्कीम लगाने का नहीं, जो भी मेरे किसान भाइयों के जो जीरो से लेके हीरो तक माल है उसमें रेट में बढ़ोतरी कैसी हो उसके हिसाब से मंडी चलाए। आज हमने देखा अन्य मंडियों से और हमारे मंडियों में 5-5, 10-10 रुपए किलो का फर्क पड़ा, और उसको स्कीम डाल के माल बुला के किसान भाइयों का पैसा नहीं बन रहा है। ये किसान भाई की अभी समझ में आया, क्योंकि चाराना 8 आने का स्कीम लगा के अगर हमारा 10-10 रुपए किलो का नुकसान हो रहा है तो किसान भाई ने अभी ये स्वीकार लिया है कि हमें पैसा बढ़ा के जहां मिलता है वहां जाना है, और वो जगह है केडी चौधरी। दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक मैंने बोला था धीरे धीरे चलिए, माल जैसा ही पकता जाएगा आप माल मंडी में लेके आइए। और मेरे को गर्व है कि जैसा ही माल हम आपको बुलाया वैसा अपने माल लेके आए, और मंदी में भी हमने तेजी करके दिखाया। और आगे तो तेजी का माहौल ही है ही। मैंने पहले ही बोला है कि सद्य स्थिति में हर दिन मैं बताऊंगा मंडी की हलचल क्या है। आज अगर मंडी में हम सब तरफ देखेंगे तो मंडी में सब मंडियों में माल जितना है उससे ज्यादा एक नंबर की मंडी बनाने का बहुमान हमें राजस्थान में मिला। पहला कोई दिक्कतें थी, पहले जो दिक्कतें थी सॉफ्टवेयर की, समझो इंटरनेट की, मंडी खड़ा करने की, ये दिक्कतें 10-15 दिन हमको सहन करना पड़ा। हमारे किसान भाई को भी बहुत तकलीफ हुई, और अभी लगातार अभी सॉफ्टवेयर में दुरुस्ती होने के बाद तुरंत मैसेज, तुरंत ग्रेडिंग का मैसेज, पट्टी का मैसेज, पेमेंट भी आपको तुरंत, ग्रेडिंग भी ऊपर से नीचे तक एक सरी का। और ये मैंने अभी मशीन तो तैयार रखी है ग्रेडिंग, लेकिन मशीन अभी लगाऊंगा नहीं। मशीन से हमको ये समझ में आ रहा है जो धूप चट्टा का थोड़ा सा माल है मशीन साइड निकाल रही है, और हमारे हाथ से ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला है उसमें वो चल जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी सी अगर धूप चट्टा है, हम जगह पे भी देखेंगे तो धूप चट्टा वाला माल निकालते हैं, थोड़ा सा स्पॉट वाला माल निकालते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी अगर धूप चट्टा स्पॉट वाला माल उसमें चलाते, और जो कम रेट जाने वाले में अच्छे रेट जब जाता है माल में वो उसमें थोड़ा सा वो माल निकल जा रहा है। 4-8 दिन में हमारा जैसा ही माल अच्छे क्वालिटी का आता जाएगा, ग्रेडिंग का मशीन भी अपनी तैयार है वो आ जाएगी। लेकिन हद से जो ग्रेडिंग है तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि मशीन को जो कमांड देते समय उसमें बदलाव तुरंत बार बार नहीं हो जाता, और उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। तो टॉप के माल अगर है तो उसमें मशीन चलेगी, लेकिन इतने टॉप माल ये साल नहीं है, क्योंकि कोई स्पॉट है, कोई धूप छट्टा है, उसमें से हमको पैसा बढ़ा के लेना है मंडी में। तो केडी चौधरी अनार मंडी में पैसा बढ़ रहा है, ये लोगों को पसंद आ रहा है। और आज हमने देखा कि नीचे से ऊपर तक जाएंगे हम, डैमेज 30-30, 40-40 रुपए बिक रहा है, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए तक डैमेज बिक रहा है। गोटी 50, 60, 70 रुपए छोटा वाला गोटी बिक रहा है, और बड़ा वाला उससे 100-125 ग्राम वाला 90, 100, 110, 120 के आगे बिक रहा है। ऊपर 200 के लगभग भी अगर माल बिक गया तो उसका अभी रीजन है पोंगल का जो त्योहार है साउथ का, ये 2-3 दिन उसका इफेक्ट ऊपर के माल का रहेगा। लेकिन उत्तर भारत का जो अभी मकर संक्रांत जैसा ही होता है, खरवास महीना जैसा ही खत्म होता है, जैसा आज खरवास महीना खत्म होने जा रहा है और शुभ कार्य चालू हो जाएंगे। जैसा ही शुभ कार्य चालू हो जाएगा, शादियां ब्याह चालू हो जाएगा, और
पूजा पाठ चालू हो जाएगा, इसमें फल लगते ही लगते हैं और इसमें हमारे अनार के रेट बढ़ना ही बढ़ना है। और उसमें वो कौन से माल का रेट बढ़ना है? जो मीडियम माल, जो उत्तर भारत में चलते हैं, और मीडियम माल ही हमारे पास ज्यादा है। ये साल तो बड़ा माल है ही नहीं, लेकिन हम अगर 300, 400, 500 का रेट देखने जाएंगे तो किधर एक आधा कैरेट जाएगा, उसको हमको नहीं देखना है। हमको जो एवरेज, जो ज्यादा माल कहाँ निकलता है, उसके ऊपर हमारे को ध्यान देना है। और उसी के हिसाब से अभी रेट ज्यादा ही किसान भाई को केडी अनार मंडी में मिल रहा है और लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और हमने बुकिंग सिस्टम बंद की, इसलिए कि बार बार फोन करो, बार बार। अभी जगह है, जितना माल लाओ उतनी जगह है। ये साल तो माल इतना आएगा नहीं, क्योंकि माल ये साल बहुत कम है और जगह तो हमने दुगनी तिगनी बनाई है, तो इसलिए बुकिंग का कोई सवाल उठता ही नहीं है। और इसी के हिसाब से अभी अगर बुकिंग करने का जरूरत पड़ा तो हम आगे जाके जरूर बुकिंग करेंगे, लेकिन कब तक? ये 4-8 दिन, बाकी के दिन बुकिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कितना भी माल आने दो, गुजरात के माल जैसे ही निकलते जाएंगे थोड़ा उसका इफेक्ट जरूर हमको मिलेगा, लेकिन रेट में इफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। कि लेकिन महाराष्ट्र का माल बिल्कुल नहीं, आंध्रा कर्नाटक का माल नहीं है, और गुजरात का भी समझो चालू हो गया तो कुछ लोग ग्राहक उधर भी गए, लेकिन ज्यादातर पसंदी राजस्थान को है। इसलिए 1 महीना तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, और उसमें भी लगातार अप्रैल तक हम देखेंगे तो राजस्थान के माल को ही ज्यादा डिमांड रह जाएगी। और इसीलिए मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूं कि अभी ये चैनल अगर आपने देखते हुए अगर ये वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, अपने मित्र परिवार मेहमानों के लिए शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और बाजू का बेल आइकॉन का जो बटन है वो भी दबाना मत भूलिए। यानी कि हर दिन की मेरी जो बात सद्य स्थिति की आपके सामने आएगी, नीलाव की वीडियो सामने आएगी, किसान की मन की बात सामने आएगी। और इसीलिए मैं अभी किसान भाई को बोल देता हूं कि ये सद्य स्थिति में जरूर दिखेगा माल बढ़ता हुआ, लेकिन ये भी जरूर देखना रेट भी घटेंगे नहीं, रेट बढ़ते जाएंगे। और आपको अगर ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ आना है तो दोपहर को 3-4 बजे तक आप स्टार्ट कर सकते हैं माल, रात भर भी माल ला सकते, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद हम गाड़ियां उतार कर नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेडिंग खत्म नहीं होता और ग्राहक इधर उधर फिर निकल जाते हैं। और उसमें अगर कोई किसान भाई का अगर ट्रॉली में भी बिकाना चाहते तो आज से हमने ट्रॉली का भी जो ग्राहक है उसको बोल के अभी नीलाम चालू किया है। किसको ट्रॉली लाना है, खुला लाना है तो भी हम ऑक्शन करेंगे, लेकिन जो भी मेरे किसान भाई का माल है उसमें पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसी के हिसाब से मंडी चलाएंगे। अगर आपको जगह पे सौदा करना है जरूर करिए, क्योंकि अभी 20 तारीख के 15 से लेके 20 तारीख तो करंट दिखेगा। 20 तारीख के बाद जगह पे सौदा करना है, उसी समय जिस दिन माल तोड़ना है उसी समय आप सौदे की बात करिए। लेकिन उससे पहले मंडियों में आके कौन से माल का रेट क्या जा रहा है वो भी देखिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज्यादातर अच्छे माल की ये साल बहुत सी बगीचा कम है। और वो बगीचा अगर मंडी में आया, अगर वो क्वालिटी के समझो माल मंडी में बिक गए तो उसका एवरेज अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो जगह का भी रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए जो अच्छे माल है उसको मैं यही बोलूंगा कि आप पका हुआ माल लेके आइए, एकदम पूरा बगीचा मत खाली करिए। और ये साल जो पिछले साल हुआ नुकसान और ये साल भी पहला हुआ नुकसान, ये निकाल कर लेने के लिए अभी आपके हाथ में जो माल है उसका ही आपको पूरेपूर फायदा उठाना है, क्योंकि अगले साल क्या है हमको पता नहीं, लेकिन ये साल ये पता है कि बाजार गिरने वाला नहीं है। इसलिए कुछ भी करके माल कम रेट में मत बेचिए, जैसा ही माल पका हुआ वही लेके आइए। और केडी अनार मंडी में मैं बोल देता हूं, माल पहला मत लेके आइए, पहला मंडी देखिए और फिर भरोसा करिए, क्योंकि मेरे को मालूम है जब आप मंडी में आएंगे तो हमारी मंडी छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। और इसीलिए अभी देखता हूं कि 100% जो किसान से 15-20% भी किसान सुबह तक रुकते नहीं, रात में ही निकल जाते। उनको लगता है ये मंडी मेरी घर की है और यहाँ सिक्योरिटी है, सीसी कैमरे है, और आपका बेटा और आपका भाई करके मेरे जैसा आदमी आपके हित में, मैं तानाराम जी आपकी सेवा में हूं। इसीलिए आप जरूर मंडी में एक बार आइए, फिर सौदा करिए। इसके आगे का जो रेट है आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। आज ही हमको वो इफेक्ट मिला, माल बढ़ गया लेकिन रेट
घटा नहीं है। इसका पूरेपूर फायदा उठाइए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 15 के आगे रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसीलिए मेरी विनती है, एक बार जरूर मंडी में आके ही सौदा करें या मंडी में माल लेके आए। धन्यवाद।